आप लोग जा कहाँ रहे हैं? बैठ जाइए, बैठ जाइए। दर्द बढ़ गया क्या? अरे जब मंच पे प्रीतम बैठे हो तो दर्द कैसे नहीं बढ़ेगा? आप लोग बैठिए। दर्द बढ़ाया है तो दर्द को राहत देने के लिए बड़े सुंदर गले की सुल्तानी करने वाले इतनी देर से आप लोग देख रहे हैं मंच को। हरिओम दादा तक हुक्म से चला रहे। हाँ, अभी बढ़िया माइक हो गया। इन्हीं के इंतजार में था कि इतनी देर से तो मैं बड़े एतबार के साथ और बड़ी मोहब्बत के साथ विनम्र जी को आमंत्रण देता हूँ अपनी कविताएं सुनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल साहब। अच्छा, जो लोग जा रहे हैं वो कवि सम्मेलन देखने आए थे क्या? लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। जो कवि सम्मेलन देखने आए थे वो गए और जो सुनने आए थे वो बैठे हैं। एक बार अपने सम्मान में ताली बजाइए। और बल्कि जो बहुत पीछे बैठे हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, थोड़ा सा आगे आ जाइए, जुड़िएगा तो हमें अच्छा लगेगा। आ जाइए सर, बैठ जाइए, बैठ जाइए। थोड़ा सा आगे आ जाइए। देखिए, हमें डॉक्टर हरिओम पवार जी को सुनना है। मैं तो नींबू की तरह बीच में फंसा हूं, रस सारा निकल चुका है, बीच में नींबू की तरह रहूंगा। दो चार बूंद टपकाने के बाद हरिओम पवार जी ही पढ़ेंगे, क्योंकि आज हम सबको उन्हें ही सुनना है। तो हम थोड़ा व्यवस्थित हो जाएं। और हम जैसे बहुत ज्यादा लोगों को कविताएं सुनाते हैं, 10-20 हजार को, तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं कौरवों के बीच तो नहीं आ गए। लेकिन जब आप जैसे लोगों को कविताएं सुनाते हैं तो लगता है कि पांडवों के बीच आ गए हैं। इससे ज्यादा चमचागिरी की उम्मीद आप हमसे न रखें। प्रीतम तो मंच पे बैठे रहे लेकिन धनी गायब हो गए। मैं तो सोचा कि प्रीतम के माध्यम से धन भी प्राप्त होगा तो आदरणीय धनीराम जी चले गए होंगे, दर्द बढ़ गया होगा। डॉक्टर विनीत पांडे ने भी उनका दर्द बढ़ाया था थोड़ा सा। तो आनंद जैसे बस आनंद का वातावरण बढ़ाइए। अपने अपने उस पद और कद को कुछ देर के लिए भूल जाना है और हमें डॉक्टर हरिओम पवार जी को सुनना है। 2-4 मिनट मैं भी सुना दूं क्या? एक बार आदेशित कीजिए, हम भी सुना देते हैं 2-4 मिनट। यहाँ कई कवि बैठे, उधर रजनीश रजत बैठे हुए हैं, कई अच्छे अच्छे बड़े बढ़िया रचनाकार यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन बस समय और ये सब की बात आप समझते ही हैं। डॉक्टर पवार जी को कहीं बहुत जरूरी काम से भी पहुंचना है, इसलिए बहुत कम समय में मैं बहुत कुछ कहने का प्रयास करूंगा। आप लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि मिल गए आपको खिल गया तन बदन, कि मिल गए आपको खिल गया तन बदन, खुशबुओं से महकने लगा है चमन। प्रार्थना राम से आओ मिलकर करें, प्रार्थना राम से आओ मिलकर करें, नाथ खुशियों भरा हो दिवाली मिलन, नाथ खुशियों भरा हो। दिवाली मिलन भी इसे कहा जा सकता है। अच्छा, बहुत अच्छा। और मंच पे बहुत समृद्ध लोग बैठे हैं, धन भी बहुत मिलता है सबको। और एक कामना व्यक्त करना चाहता हूं इस मंच से, उनके घर में जहां दिवाली नहीं मन पाती किसी कारण से, उसका दायित्व तो कर्नल साहब से लेकर के और डॉक्टर प्रीतम शर्मा तक सबका दायित्व हम सबका बनता है। तो थोड़ा सा प्रयास कीजिए और देखिएगा, ये 4 पंक्तियां ये भी सुनिएगा कि सारे सद्गुण है बसते मनुज देह में, कि सारे सद्गुण है बसते मनुज देह में, क्यों वृथा जन्म खोते हो संदेह में। खास लोगों के घर रोज त्योहार है, खास लोगों के घर रोज त्योहार है, अब दिवाली मने आम के हमें, अब दिवाली मन आम से आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा मैं।
आप सब समझ सकते हैं। और अगर ऐसा चाहते हैं तो मिलकर ताली बजाएं कि हम ऐसा करेंगे। एक घर में दीपक, कोई घर ऐसा नहीं रहेगा जहां एक दीपक नहीं जलेगा। या तो समर्थन करो या विरोध करो, कुछ न कुछ करते रहो। जैसा कि मैंने कहा कि मैं आदरणीय दादा डॉक्टर हरिओम पवार जी की अगुवाई में आया हूं, तो उनके लिए एक थोड़ा सा पिच बनाने का प्रयास मेरा है। बाकी मुख्य काव्य पाठ उन्हीं का होगा। हाँ, मुख्य काव्य पाठ उन्हीं का होगा। कर्नल साहब को आपने देखा, कर्नल साहब ने वहां सेना मेडल जिन्हें मिला, गोलियां खाई जिन्होंने राष्ट्र के लिए, लेकिन उस राष्ट्रभक्ति के साथ साथ आपकी कितनी याद उन्हें आती थी कि उसके लिए उन्होंने गजलें भी कही, दर्द भी बढ़ाया। दर्द उनका भी बढ़ता है। दर्द केवल गोली लगने से ही नहीं, कई तरह के दर्द होते हैं, घर की याद आती है, तमाम चीजें। लेकिन मैं चाहता हूं एक बार पुनः तालियां बजाइए। नागालैंड से आए हैं, इसलिए मैं बीच में उनको टोका भी नहीं, बहुत दूर से आए हैं। मेरा तो मन था कि मैं कहूं कि मैं भी गुवाहाटी से आया हूं, लेकिन अब कह नहीं सकता, रतन शर्मा जी ने पहले ही बता दिया है। आइए 4-4 पंक्तियों से बात शुरू करता हूं। मैं उनकी बात करना चाहता हूं जिनके विषय में सारी कविताएं अभी आप सुनेंगे। ओज के शिखर पुरुष, पूरे विश्व में जिनका डंका बजता है, जहां से कवि सम्मेलन की शुरुआत होती है और जिनके नाम लेने के बाद कवि सम्मेलन सिद्ध हो जाता है, प्रसिद्ध हो जाता है, ऐसे डॉक्टर हरिओम पवार जी आज हमारे बीच विराजमान है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, आइए धनीराम जी, मुझे लगा कि आप कुछ धन लेके अवश्य आए होंगे, आप इसीलिए गए भी थे सर। आइए विराजमान होइए। इधर प्रीतम, इधर धनीराम जी, बहुत सुंदर वातावरण है। तो सुनिएगा, उनकी बात मैं करना चाहता हूं जिनके हाथ दीवालों पर रखकर कील ठोक दिए जाते थे, जिन्हें नंगे बदन पे कोड़े बरसाने के बाद नमक की बोरी उड़ेल दी जाती थी, जिन्हें जिंदा कोल्हू में डालकर पीसा जाता था, पट पट कर मूंगफली की तरह हड्डियां टूट रही होती थी, रक्त के धार बह रहे होते थे, और हम स्वतंत्र भारत की ओर एक एक कदम आगे बढ़ रहे होते थे। और हम अगर उनके वंशज हैं तो एक बार उनके सम्मान में ताली बजाइए। मैं बच्चे कुछ निवेदित करना चाहता हूं। कर्नल साहब ने प्रेम की बात की, अब राष्ट्र प्रेम की ओर हम मुड़ रहे हैं और अगुवाई कर रहे हैं दादा डॉक्टर हरिओम पवार जी का। कि जिन धीर वीरों ने स्वतंत्रता दिलाई हमें, उनका बखान आठोयाम करते हैं हम। जिन धीर वीरों ने स्वतंत्रता दिलाई हमें, उनका बखान आठोयाम करते हैं हम। ओजपूर्ण कविता बना के वीर रस घोल, जिसका प्रचार ग्राम ग्राम करते हैं हम। देश हित जिन ललनाओं ने सुहाग दिए, देश हित जिन ललनाओं ने सुहाग दिए, नित्य विराम गुणगान करते हैं हम। और नेताजी सुभाष चंद्र शेखर भगत सिंह, सकल शहीदों को प्रणाम करते हैं हम। सकल शहीदों को प्रणाम करते हैं हम। तो प्रणाम करते हैं। क्या प्रणाम में थे? इनमें से कौन चारा खाया, कौन कोयला चबाया, कौन तारकोल पिया? आज डॉक्टर हरिओम पवार जी हो सकता था मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक भी पहुंच जाते। इनको कई बार कहा गया कि आप चुनाव लड़िए, आपको कुछ नहीं करना, क्या नॉमिनेशन भरने आ जाइए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम साहित्य का पताका लेके पूरे विश्व में लहराएंगे। और जो राष्ट्र नीति के विरुद्ध, राष्ट्र नीति के साथ जो शासन नहीं करेगा, उसके विरुद्ध जाकर ही लिखेंगे और गाएंगे और गाते रहेंगे। अब पंक्तियां पढ़ता हूं कि माता का दुलार ग्राम वासियों का छोड़ प्यार बेड़िया, गुलामी वाली काटने को ठाना था। कैसे थे वो क्रांतिवीर, गर्व हो तो बताना। कि माता का दुलार ग्राम वासियों का छोड़ प्यार बेड़िया, गुलामी वाली काटने को ठाना था। हौसले किए बुलंद वीरता के गाके छंद, लक्ष्य एकमात्र मां की अस्मिता बचाना था। अभी नहीं, टाइमिंग के साथ हाथ जब ऐसे हो, लक्ष्य एकमात्र मां की अस्मिता बचाना था। रण भेरी तान छेड़ दुष्ट आतताइयों को देश छोड़ भागने पे विवश कराना था। शत्रुओं को अस्त व्यस्त त्रस्त कर देने वाले क्रांतिकारियों का नाम दुनिया ने जाना था। क्रांतिकारियों का नाम दुनिया ने जाना था। गर्व होता है कि नहीं? आज एक राष्ट्र ऐसा है जो अपने झूठे इतिहास पे गर्व करता है और हमें सच्चे इतिहास पे गर्व नहीं होता। वो कुछ ना कुछ खुशी मनाने का बहाना ढूंढते हैं, क्योंकि जीतना तो कभी है ही नहीं, हारते ही रहते हैं। जब से अलग हुए तब से हारे ही। लेकिन वो झूठे इतिहास को प्रचारित करना और गर्व करना, और हमें सच्चे इतिहास में गर्व नहीं होता। मैं आपको बताना चाहता हूं, गर्व कीजिएगा अपने शास्त्रों पे, अपने इतिहास पे, कि मात्र 2 पगों में धरती को नाप लेते, कभी मथ कर सागर की गहराई छानी है।
मात्र 2 पगों में धरती को नाप लेते, कभी मत कर सागर की गहराई छानी है। मानस को मानस में धारते रहे हैं सदा, अंत में वेद गीता गुरु ग्रंथ वाणी है। अंत में वेद गीता गुरु ग्रंथ वाणी है। दीपदान करती है राष्ट्रहित पढ़ना जहां, दीपदान करती है राष्ट्रगीत पढ़ना जहां। विश्वमिल शेखर भगत की जवानी है। ऐसे वीर बाकुरों की छाती से किया जो वैर, घुट घुट के मरा न मान पाया पानी है। घुट घुट के मरा न मान पाया पानी। हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है? कमल साहब गोली खा के भी कविता सुना रहे हैं, वो भी इश्क और मोहब्बत की। क्या बिगाड़ सकता है भारत का कोई? और 2 कदम आगे बढ़ते हैं कि हड्डियों को दान कर शस्त्र बनवाते रहे, सत्य रक्षा हेतु दान दे दी राजधानी है। हड्डियों को दान कर शस्त्र बनवाते रहे, सत्य रक्षा हेतु जान दे दी राजधानी है। जीव रक्षा हेतु हंस गरल भी पान किया, जागा जो विवेक बन बैठा विश्वज्ञानी है। जागा जो विवेक बन बैठा विश्वज्ञानी है। मातृभूमि पे कुदृष्टि डाली जब कायरों ने, मातृभूमि पे कुदृष्टि डाली जब कायरों ने, वक्ष चीर डाला ये उधम बलिदानी है। उठा तलवार किया शत्रु दल पे प्रहार, चंडिका भवानी बनी झांसी वाली रानी है। चंडिका भवानी बनी झांसी वाली रानी है। गर्व होता है कि नहीं? लेकिन यहाँ बैठे कुछ झांसी की रानी अभी भी फोन चला रही है। लाइव का आनंद लीजिए, यूट्यूब पे सारे रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगे। क्या करना रिकॉर्ड करके, फिर बाद में अकेले में न हंसी आएगी न जोश। जो भी कविताएं सब आपको मिल जाएंगी, लेकिन आनंद लीजिए समय का। और हमारे यहां के जड़ भी अपने आप में इतिहास समेटे हुए हैं, वो भी अपने आप में कुछ बोलते हैं। जिन दीवारों में चिना गया था गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चों को, फतेह सिंह और जोरावर सिंह को, दीवारें बोलती हैं कि चीनी हुई दीवारों से क्रांति स्वर फूट रहे, वाहे गुरु सत श्री अकाल धुन सुन लो। चीनी हुई दीवारों से क्रांति स्वर फूट रहे, वाहे गुरु सत श्री अकाल धन सुन लो। चेतक किताब पीठ पे विराजते प्रताप, उठा हल्दी घाटी से तूफान आंख मुन लो। सोते सिंह सावकों का पकड़न केस खींचो, सोते सिंह सावकों का, आपकी ओर से बोल रहा हूं, ये सिंह सावक ही बैठे हैं। सोते सिंह सावकों का पकड़न केस खींचो, परिणाम निज इतिहास से ही गुन लो। समझ न आए बात चाहते हो मुक्कालात, आओ फिर मृत्यु वाला शस्त्र स्वयं चुन लो। आओ फिर मृत्यु वाला शस्त्र स्वयं चुन लो। ललकार के जगा के शिकार करने वाला ये राष्ट्र है। हम कभी छेड़ते नहीं, और छेड़ते भी, अब कोई छेड़ता है तो मैं तो कहता हूं कि डॉक्टर प्रीतम शर्मा जी अपने प्रोफेसर हैं, बच्चों को पढ़ाते रहे, धनीराम जी पढ़ाते रहे। हालांकि 2 महीना से ज्यादा वो नहीं पढ़ा पाएंगे, लेकिन पढ़ाते रहे। बुजुर्ग अपना काम करते रहे और पार्कों में घूमते रहे। ये जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, बच्चियां बैठी हुई हैं, ये विश्व विजेता थी, हैं और रहेंगी। शास्त्र कहता है 5 वर्ष के बालक प्रहलाद भगवान नरसिंह को खंभ से प्रकट होने के लिए विवश कर दिया। 5-6 वर्ष की अवस्था रही होगी। 5-6 वर्ष के बालक ध्रुव परमात्मा को के गोद में बैठे। 7 वर्ष के बालक भगत सिंह खेतों में बंदूकें बोते थे। यहां हमारी मातृशक्तियां बहनें बैठी हुई हैं। पन्ना धाय ने अपने 7 वर्ष के बालक चंदन को राष्ट्र रक्षा के लिए कुर्बान कर दिया। महाराणा प्रताप के पिता बालक उदय सिंह के स्थान पर अपने बच्चे को सुला देती हैं, उसके आंखों के सामने उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये सब हम पढ़ते हैं, जानते हैं। उद्देश्य क्या था कि अगर राजा सुरक्षित रहेगा तो राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। तब मैं पढ़ना चाहता हूं, केवल 2-3 मिनट की कविता पढ़ना चाहता हूं, और हम सब मिलकर डॉक्टर हरिओम पवार को आमंत्रित करेंगे उस कविता के माध्यम से। यहां बैठे हुए हर एक व्यक्ति को अगर गर्व है हिंदुस्तानी होने का, कितने लोगों को गर्व है? जरा हाथ उठाइए तो बजाओ एक बार तालियां जरा। हाँ, गर्व है। अब शपथ ले लिए, हिंदुस्तानी होने का गर्व है। मैं आमंत्रण दे रहा हूं दादा को आपके माध्यम से। आप बताइए कि बच्चों ने इतिहास रचा, जिन बच्चों की मैंने चर्चा की है, और हम कर सकते हैं। रिदम के साथ हाथ भी हिलाना और मुंह से भी आवाज निकलनी चाहिए। हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं, हम सच्चे हिंदुस्तानी, हम बच्चे हिंदुस्तानी हैं, हम अच्छे हिंदुस्तानी हैं। देखो तुम इतिहास खोल कर हमने गढ़ी कहानी है। देखो तुम इतिहास खोल कर हमने गढ़ी कहानी है। हम बच्चे, हम सच्चे, हम अच्छे। जो नहीं है वो बिल्कुल ना बजाएं।
कोई चीनी, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी हो तो उसके लिए छूट है, और अगर जो बोल ना सकता हो वो चुप रहेगा। हम सच्चे, हम बच्चे, हम अच्छे। देखो तुम इतिहास खोल कर हमने गढ़ी कहानी है, देखो तुम इतिहास खोल कर हमने लिखी कहानी है। हम बच्चे, हम सच्चे, हम अच्छे। मत बोलो कटुआ के कभी भी हम में तप की शक्ति है, मत बोलो कटुआ के कभी भी हम में तप की शक्ति है। फाड़ खंभ नरसिंह प्रकट हो हम में ऐसी भक्ति है, फाड़ खंभ नरसिंह प्रकट हो हम में ऐसी भक्ति है। गिनते हैं हम दांत सिंह के, गिनते हैं हम दांत सिंह के, हम सैनिक लासानी है। हम बच्चे, हम सच्चे, हम अच्छे। देखो तुम इतिहास खोल कर हमने गढ़ी कहानी है। हम बच्चे, हम सच्चे, हम अच्छे। मातृभूमि भारत माता की आंखें जब जब रोई हैं, मातृभूमि भारत माता, केवल हिंदुस्तानी यहाँ बोलना है, बस उतना ही कर रहा है। मातृभूमि भारत माता की आंखें जब जब रोई हैं, हमने छुपकर तब खेतों में बंदूकें ही बोई हैं, हमने छुपकर तब खेतों में बंदूकें ही बोई हैं। हंसकर फांसी झूल गए हम, हंसकर फांसी झूल गए हम, देशभक्त बलिदानी है। हम बच्चे, हम सच्चे, हम अच्छे। पृष्ठ पृष्ठ हो ध्यान मग्न पढ़ लेना कभी सुकून से। सारे शिक्षक बैठे हैं, पढ़ाते भी होंगे, और नहीं पढ़ाते तो अब पढ़ाना शुरू कर दें। पृष्ठ पृष्ठ हो ध्यान मग्न पढ़ लेना कोई सुकून से। स्वर्णिम पन्ना माँ पन्ना का लिखा है हमने खून से, स्वर्णिम पन्ना माँ पन्ना का लिखा है हमने खून से, स्वर्णिम पन्ना माँ पन्ना का लिखा है हमने खून से। कैसे समझ लिया तुमने हम सब करते मनमानी है, कैसे समझ लिया तुमने हम सब करते मनमानी है। हम बच्चे, हम सच्चे, हम अच्छे। देखो तुम इतिहास खोल कर हमने गढ़ी कहानी है, देखो तुम इतिहास खोल कर हमने गढ़ी कहानी है। हम बच्चे, हम सच्चे, हम अच्छे। बहुत जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा बजाते रहना, बस के 2-4 पंक्तियां ही रह गई हैं। मैं डॉक्टर हरिओम पवार जी को बुलाता हूँ। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, ये बताना भी है। हम बच्चे हिंदुस्तानी, हम सच्चे, हम अच्छे। समझाता हूँ मूर्ख पड़ोसी धरा का तू अभिशाप है, समझाता हूँ मूर्ख पड़ोसी धरा का तू अभिशाप है। अरे चीन ना पाक पाक भारत ही तेरा बाप है, अरे दुष्ट ना पाक पाक भारत ही तेरा। क्षमा दया का पात्र नहीं तेरी अनगिन नादानी है। हम बच्चे, हम सच्चे, हम अच्छे। अंतिम पंक्तियां। सोच समझ ले कश्मीर में ज्यादा क्लेश बढ़ाएगा। कवियों की ओर से पढ़ रहा हूँ, जितने भी साहित्यकार हैं। सोच समझ ले डोकलाम में ज्यादा क्लेश बढ़ाएगा, सोच समझ ले गलवान में ज्यादा क्लेश बढ़ाएगा, सोच समझ ले तू तवांग में ज्यादा क्लेश बढ़ाएगा। तो कुठार की धार कलम बनकर तुझ पे घहराएगा, तो कुठार की धार कलम बनकर तुझ पे घहराएगा। 3 रंगों की मर्यादाएं आती हमें निभानी है, 3 रंगों की मर्यादाएं आती हमें निभानी है। हम बच्चे, हम सच्चे, हम अच्छे। प्रेम बोलो भारत।